कल से चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर की शुरुआत हो रही है। इसके महत्व के बारे में और बातचीत करते हैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य सुधाकर पांडे से। सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज़ प्राइम राजस्थान के प्राइम टाइम बुलेटिन में। कल से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसका क्या महत्व है, आप क्या बताएंगे इसके बारे में? नमो नमः, जय माता दी। आज जो है कि कल से चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और सर्वप्रथम यह मन में जिज्ञासा हो रही है श्रद्धालुओं की भक्तों को कि प्रतिपदा तिथि का लोप हो रहा है। तो यहाँ जो प्रतिपदा तिथि है, इसके लिए धर्म सिंधु में आचार्य कमलाकर कहते हैं, तत्रादौ दायिकी प्रतिपद ग्राह्या दीनद्वये उदय व्याप्तौ अव्याप्तौ वा पूर्वा। अगर तिथि का लोप होता है तो प्रथम जो है तिथि का ग्राह्य होता है। प्रतिपदा तिथि जो है उदया तिथि ही ग्राह्य होती है, लेकिन यहाँ उदया तिथि प्रतिपदा अमावस्या को प्रारंभ हो रही है, अमावस्या के दिन ही उसमें और फिर जो है इसी दिन रात्रि में समाप्त हो रही है। तो यहाँ प्रतिपदा अमावस्या के दिन यानी 19 तारीख को ही जो है प्रतिपदा का ग्रहण करके और इसी दिन चौघड़िया मुहूर्त में कलश स्थापन करना चाहिए। कलश स्थापन और ये नवरात्र जो है बड़ा ही दिव्य है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक बहुत महत्व है। यह वसंत ऋतु के प्रारंभ में इस नव संवत्सर का जो प्रारंभ हो रहा है, रौद्र रूपी जो रौद्र नाम का संवत्सर है, ये षष्ठी संवत्सराणाम मध्य रौद्र संवत्सरम। यह जो 60 संवत्सर होते हैं, उन 60 संवत्सरों में रौद्र संवत्सर है। यह संवत्सर का प्रारंभ, हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन प्रारंभ होता है और इस दिन माँ भगवती दुर्गा का जो है कि आगमन होता है। और इस दिन वसंत ऋतु में प्रारंभ होने के कारण यह वर्ष का प्रथम नवरात्र है और इसमें माँ भगवती की उपासना की जाती है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस नवरात्र का आध्यात्मिक फल है कि मोक्ष की कामना से और आध्यात्मिक उन्नति के लिए और विविध प्रकार के जो मनोवांछित मनोकामना है, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए माँ भगवती का जो है साधक पूजन पाठ करते हैं। इसका करने से विभिन्न प्रकार के सांसारिक सुखों का लाभ होता है। इसमें जो विभिन्न मंत्र हैं, कुछ मंत्र हैं, उन मंत्रों का विशेष जप पाठ करना चाहिए। या दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण में उल्लिखित जो मार्कंडेय ऋषि का जो वार्तालाप है देवताओं के साथ में, उसका जो है कुछ विभिन्न श्लोकों के साथ जो है उसका संपुटित पाठ पुरस्चरण करना चाहिए। तो इससे विभिन्न प्रकार के अभिलषित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यहाँ तक जो सांसारिक सुखों से संबंधित अगर विभिन्न प्रकार के जो लाभ है, उनके प्राप्ति के लिए एक मंत्र है माँ भगवती का, शाकंभरी का, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी, श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय, श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का अगर संपुटित पाठ करते हैं रुद्रामल तंत्रोक्त के अनुसार, तो व्यक्ति की जो भी मनोवांछित मनोकामनाएं होती हैं, उसकी प्रतिपूर्ति शीघ्रता से होती है। इन 9 दिनों में अनाज का त्याग करके जो व्यक्ति भोजन इत्यादि करता है, उसका त्याग करके और एक लिमिटेड द्रव्य का ग्रहण करके और फिर जो है इसमें उपवास व्रत रख करके पूजन करता है, तो इसमें व्यक्ति की कुंडलिनी जागृत होती है और इन 9 दिन की प्रक्रिया होती है कुंडलिनी जागृत करने की। फिर दैवीय शक्ति से सम्मिलन होता है और 9वें दिन जो है उनकी कार्य की सिद्धि होती है। इसीलिए दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रेति नव दुर्गा। नवमी के दिन जो है सिद्धिदात्री की पूजा होती है। तो यह नव दुर्गा प्रकृतिता, 9 दिन जो है माँ भगवती की पूजा की जाती है। जैसे प्रथम दिन शैलपुत्री का, द्वितीय दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी का, इसी क्रम से सबका पूजन करते हुए, अर्चन करते हुए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए व्यक्ति को विभिन्न प्रकार के सुखों का लाभ होता है, जीवन
वर्ष जी पर्यंत सुधाकर जी, किया मैं जाता है। उम्मीद करती हूँ कि माता के भक्तों को आपने जो प्रतिपदा के बारे में जो असमंजस होगी वो आपकी बात सुन के दूर हुई होगी और सब की जो भी मनोकामनाएं आने वाले 9 दिन में वो पूरी हो। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।